जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर चौहान और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज निवारण टीवी। हम जानने के लिए आए हैं कि आखिर माहौल क्या है। जगह जगह जाते हैं, जानते हैं माहौल क्या है, लेकिन हम युवाओं के पास जाने की कोशिश करते हैं। युवा तितर बितर होते हैं, मिलते नहीं है। हम इस वक्त मौजूद हैं, एक जिम है मेरठ के नौचंदी के बराबर में, अल्टीमेट फिटनेस एकेडमी। यहां पर युवा मिलते हैं, लेकिन चूंकि शाम का वक्त है, धीरे धीरे लोग आना शुरू होते हैं। कुछ युवा यहां पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं, माहौल क्या है, मूड क्या है और इस बार वो इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। ये देखेंगे आप तमाम लोगों को मेरे आसपास खड़े हैं। आ जाइए। सब सेहत बनाना है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। दानिश भाई, सेहत बनाना है? हाँ जी भाई, सब क्या करना, टाइम काटना है। देश की सेहत का फिगर है कुछ? देश की सेहत का तो भैया और बहुत लोगों ने जिम्मेदारी ले रखी, हमें मौका ही नहीं देते करने का। सारे बुड्ढे बुड्ढे चला रहे हैं सरकार, लेकिन उनको टाइम ही नहीं देते। वोटर तो आप है ना? हाँ जी, वोटर है, मगर भैया हमारे घर में कम से कम 25-30 वोट है, जिसके अंदर 10-12 आई है, बाकी सब गायब है। ऐसा क्यों है जी? बस ऐसा क्या, काट रखी है सब। तो आपने ये आप करते मतलब क्या है? मैं एडवोकेट हूँ भैया। वकील साहब होकर के ये शिकायत मीडिया में कर रहे हैं, आपने अधिकारी शिकायत नहीं की? डीएम आपके बराबर अधिकारी से भी कहती, वो कहते थे बीएलओ आएंगे, वो बनाएंगे, आपके सबके वार्डों में आएंगे, मगर आते हैं सब अपनी फॉर्मेलिटी करके जाते हैं, मगर किसी ने वोट नहीं बनाई। और जितने भी ये प्रत्याशी हैं, जितने ये लड़ रहे हैं, इन्हें भी इन चीजों का ध्यान नहीं है कि भाई हम वोट जो है क्या नाम है, पहले क्या उनकी मतलब वोटर्स की वोट चेक कर लें। बस खाली लड़ने से मतलब है भाई, जब वोटर की वोट ही नहीं होगी तो डालेगा कौन? कहां से हैं आप? मैं कोतवाली पुरानी तहसील। देखिए, ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये बड़ा गंभीर विषय है। 2017 से लेकर 22 के चुनाव में, 19 के चुनाव में हमने यहाँ पर इस इलाके में कोतवाली के थाने के बराबर में जो बूथ लगता है, वहां पर भी हमने देखा कि पहले मोहल्ले के मोहल्ले गायब थे, वोट नहीं थी। और एक वकील साहब हैं, इन्होंने फिर ये आरोप लगा दिया कि इनके परिवार के लोगों की वोट नहीं आई है। और जो अधिकारी हैं उनको इन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने कहा कि बीएलओ आएंगे। जो प्रत्याशी हैं या उनके लोग हैं, समर्थक है, उन्होंने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया है, लेकिन सर वोट नहीं आई है। लेकिन माहौल अब इस समय क्या है, क्या लग रहा है आपको? भैया जिस हिसाब से महंगाई चल रही है, बेरोजगारी चल रही है और हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से तो सबकी यही वो है कि बीजेपी को भगाना है यहाँ से। देखिए, आप युवा हैं, मैं इसलिए जानना, युवा मुझे बहुत कम मिल रहे हैं, या तो रैलियों में दिख रहे हैं या अपने जो भी कर रहे हैं काम कारोबार, मिल नहीं रहे हैं। तो मैं युवा के जानना है, आपको क्या लगता है एज ए युवा, क्या आपके हिसाब से होना चाहिए? जी भाई साहब, जिस हिसाब से ये क्या नाम है, देश के अंदर बेरोजगारी, ये करप्शन चल रहा है, मगर उसके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। तो ऐसा, पहली बात तो देखिए, कोई सी भी सरकार उठा के देख लो, ऐसा तो कोई नेता है नहीं जो इस चीज को खत्म कर दो, मगर कम से कम ऐसा ना थोड़ा बहुत खा ले, इतना चल जाएगा। मगर ये तो पूरे देश को, आज जीडीपी देख लो, जीडीपी कितनी वो मतलब डाउन चले गए, सब कर्जे में डूबा पड़ा है देश। तो इस हिसाब से अगर चलता रहा तो, और ये 5 साल और 10 साल आ गए, तो मुझे लग रहा है ऐसा कि लोग बस 100 रुपए पे, 200 रुपए पे यहाँ पर कत्ल करते हुए, लूटपाट करते हुए मिलेंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि बड़ा नाम हो गया विदेश में, राम मंदिर बन गया है, और कहाँ है महंगाई, वो पूछ रहे हैं। तो भाई साहब, अगर राम मंदिर बन गया तो मंदिर से कोई बेरोजगारी थोड़ी हट जाएगी? वहाँ तो ये तो पूजा पाठ का वो, वहाँ पे अगर इन चीजों से अगर बेरोजगारी, ये बताओ ना डेवलपमेंट किधर है? सड़कें बनाई है, उन्होंने बताया सड़कें बनाई। सड़कें तो फिर उसके चुनाव के 2-4 महीने बाद में फिर गड्ढे हो जाएंगे, फिर उसे बाद में 5 साल बाद फिर बना देंगे। तो लॉन्ग टाइम तो नहीं है ना कुछ। ये सरकार आपको अच्छी नहीं लग रही क्या? ये सरकार भाई साहब, सरकार और का तो देखो जी, सब एक जैसी है। हम खामेगा किसी एक का नाम ले दें, मगर कम से कम जितना बुरा इस सरकार में हुआ, इतना बुरा और उन्होंने नहीं किया, तो कम से कम थोड़ा सा कम कर ले। आपने एक जिक्र किया कि हमारा नंबर कहाँ रहा है, युवाओं का नंबर नहीं आ रहा, बुजुर्ग चला रहे हैं। तो युवा कौन है, किसको आगे आना चाहिए? युवा जिस हिसाब से भाई साहब ये देश की वो है, मतलब जो हालत चल रही है, और ये बड़े बड़े जो नेता हैं, मतलब जो युवा नेता हैं, और ये जो बड़ी बड़ी सीटों पे ये जो बड़े बड़े क्या कहते हैं, जिन्होंने अपने हाथ में ले रखा, वो नीचे वालों को ऊपर नहीं आने देते। बीजेपी की सरकार ही देख लो, जो फिलहाल मौजूदा 10 साल से है, 10 साल से बीजेपी की जो सरकार है, उसके अंदर बहुत बड़े नेता हैं, मतलब जो मतलब युवा नेता है, पर उनको भी वो ऊपर नहीं आने दे रहे। खाली मोदी, योगी, अमित शाह, इन 3 का नाम सुनते हैं। एक आपके होम मिनिस्टर हो गए, एक ये है भाई, इन्हीं लोगों के नाम सुनते हैं, उसके अलावा किसी और को ऊपर आने का ये मौका नहीं देते। लेकिन 2 हीरो फिर आ गए हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। मोदी जी कह रहे हैं दोनों हीरो की फिल्म फ्लॉप है, आप कह रहे हैं कि युवा होने चाहिए, तो फिल्म फ्लॉप बता रहे हैं। भाई साहब देखिए, अखिलेश यादव का तो मैं कुछ कहता नहीं, मगर हम जो वोट दे रहे हैं वो खाली राहुल गांधी के चेहरे पे दे रहे हैं, क्या गठबंधन को दें या कांग्रेस को दें, हम खाली राहुल गांधी के चेहरे पे दे रहे हैं। अखिलेश यादव से हमारा कोई मतलब नहीं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। इस वक्त जो अखिलेश यादव है, उनका ग्राफ कहीं ना कहीं युवाओं में गिरा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी का कई यात्रा उन्होंने की है, उसको लेकर ग्राफ काफी अप हुआ है, बढ़ा है। तो युवा सीधे सीधे जो है राहुल गांधी के लिए बात करने लगे हैं। आपका क्या नाम है सर? सऊद।
सऊद भाई जिम ट्रेनर है ना आप? जी जी जी। युवाओं का क्या मूड है इस वक्त? युवा ढूंढता फिर रहा था मैंने सोचा जिम से बेहतर कहाँ युवा मिलेंगे। शहर बनाते हैं, शहर देश की शहर कैसे बनाएंगे सर? देश की सेहत भी बनेगी जब युवा आगे आएंगे, जब भी तो होएगा। इस सरकार में क्या है, पहले तो ये है कि इंसान को जो है ना एक बाहर आना चाहिए। 5-5 साल में सरकार बदलनी चाहिए। उसमें जो है ना दिक्कत नहीं आने की, कुछ भी दिक्कत ये होगी, तानाशाही नहीं होगी। और फिर उसमें कोई इंसान जो है अपना आप को आगे नहीं मान के चलेगा कि जो है कि मेरी तो सरकार आएगी आएगी। और ये है, पहले हमारे पास हिंदू लड़के बहुत आते थे। अब जो है जब से हिंदू राम मंदिर का ये मामला, कोई एक भी नहीं आता है। ऐसा क्यों है? सेहत तो सभी को बनाने का अधिकार है और सब बनाते भी हैं। हिंदू मुस्लिम सब साथ सेहत बनाते हैं। जिमों में देख लीजिए, इंस्टीट्यूशन में देख लीजिए, सब जगह मिलते हैं लोग। लेकिन अब क्या दिक्कत आ गई? बस दिक्कत इसी बात की है, पता नहीं लोगों के सोच में क्या भर दिया है इन लोगों ने कि यही मामला चल रहा है। पहले पास कम से कम 30 से 40 आते थे हिंदू लड़के, अब 1 से 2 भी नहीं है लड़के, सारे मुस्लिम कंट्री रह गए हम पे। और जी पहले 6 बजे जिम खोल देते थे, हम 5 बजे भी खोला है हमने। इस हमारे जिम के हिंदू लड़के आते थे हमारे पास काफ़ी। अब पता नहीं इनकी सोच को क्या हो गया है, क्या है, हिंदू मुस्लिम मर दिया है। अब मूड क्या है? अब युवाओं का मूड क्या है? मूड क्या है कि अब इन्होंने बीजेपी ने 10 साल सरकार चला ली है, अब कोई नई सरकार चलाए। इससे जो है उन्हें भी जो सबक सीखने को मिलेगा कि हम क्यों हारे, क्यों जीते। इसमें वरना तो उनके दिमाग में यही है कि जो है हम तो जीते ही जीते जा रहे हैं, फिर कुछ भी कर लें। और ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं दखल अंदाजी आ रही है। कहीं ना कोई मामला ही बेटा मुजफ्फरनगर का भी मामला है कि जो है काफ़ी वहाँ पे जाली वोट डली हैं। हाँ, वो जो वहाँ के प्रत्याशी हैं इंडिया अलायंस के हरेंद्र मलिक, उन्होंने खुद जो फर्जी वोटर थे या वोट डाल रहे थे, उनको खुद पकड़ा, वीडियो वायरल हुए हैं। हाँ, तो हरेंद्र मलिक, अभी हमारे पप्पो का लड़का आया है, वो भी यही बता रहा है कि अगर वैसे तो हरेंद्र मलिक को खूब वोटें डली हैं, नहीं अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो वो जीत जाएगा, नहीं तो जाली वोटी जो है। पुराने टाइम के मुकाबले इस बार जो वोट परसेंटेज है वो काफी कम रहा है। युवा नहीं निकले हैं या महिलाएं निकली हैं, ऐसा क्या मान रहे हैं आप? देखो महिलाएं जो है, मुस्लिम महिलाएं तो वैसे ही नहीं निकलती हैं वो, और जितनी भी इधर साइड हैं हमारी मुस्लिम की साइड है सारी, इनकी तो वोट ही नहीं होती है। ये कम से कम इनका तो वोट का मामला बहुत कम रह जाता है। यहाँ पे वोट परसेंट 57%, 54% रह जाता है। कितनों की वोटें नहीं है, जिनकी हैं वो घरों। वकील साहब बता रहे थे कि उनके इलाके की वोटें नहीं है। हमने पहले भी 17 के में, 22 के में, 19 के में बार बार बताया, हर बार बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के जितने भी इलाके हैं, मुस्लिम इलाके हैं और भी इलाके हैं, उनके मोहल्ले गायब है। पहले बताए, अब भी बता रहे हैं। आप युवा हैं, आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तभी तो वो आगे काम चले। मेयर के चुनाव में मैं पहले शाबिर गेट पे रहता था, अब मैं शाम नगर में रहता हूँ। तो मेयर के चुनाव में मेरी वोट शाबिर गेट की तो आ गई, लेकिन शाम नगर की गायब। हाँ, जबकि आनी चाहिए थी दोनों जगह की। अगर इधर की खत्म है तो इधर की आनी चाहिए। तो मैं शाबिर गेट पे वोट डाल के आया पूर्व ईरान में। एक ही तो वोट रहेगी सर? नहीं, एक ही वोट ही तो रहेगी, लेकिन इधर की खत्म हो गई थी ना। आधार वो जो है वोटर आईडी कार्ड तो इधर का बन गया ना, शामनगर का, तो इधर से आनी चाहिए थी। ये अपडेशन नहीं हो रहा है। आपका क्या नाम है? मुरसलीन। मुस्लिम जी, जिम करने आए हैं? जी जी, कहाँ रहते हैं? कंच का पुल अहमदनगर। अहमदनगर में रहते हैं। मैंने सुना बड़ा बसपा का जोर है और हाजी याकूब कुरैशी बड़ी वहाँ पर जो है नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। नहीं नहीं, जोड़ तो जी गठबंधन का है। जी हाँ, जोड़ गठबंधन का है और हम वोट देंगे सिर्फ राहुल गांधी को। अच्छा, कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए, सिर्फ वोट देंगे राहुल गांधी के नाम पर। अखिलेश जी चिल्ला रहे हैं कैंडिडेट तो अखिलेश जी का है। कोई बात नहीं, है तो गठबंधन, है तो राहुल भाई साथ में। राहुल से क्या मतलब, इतना मोहब्बत कैसे? मोहब्बत है, आदमी अच्छा युवा के लिए सोचता है। हाँ तो युवाओं से इसलिए बात कर रहे हैं कि युवाओं का पॉइंट निकल कर आए। युवा चाहते क्या है? जी, वो यही चाहते हैं बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई खत्म हो, रोजगार बढ़े। आप देखो पेट्रोल जब 60 रुपये लीटर था, आज कम से कम 95-96 रुपये लीटर है। ये तो महंगाई बहुत हो गई है, और क्या करेगा बस में। नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, बताओ। तो सेहत ही बना ले, क्या टाइम पास कर? थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, होगा सेहत ही बना लो, और क्या करेंगे, घर भी आराम ही कर रहे हैं। सऊद भाई, लड़के नहीं है फिर कैसे जिम चल रहा है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जिम तो जो है सही चल रहा है, लड़के खूब आ रहे हैं, और कुछ लड़के घूमने भी गए हुए हैं, और शादी का सीजन चल रहा है। आपका कहने का मतलब है कि वो जो गैर मुस्लिम भाई थे वो नहीं आ रहे? बस वो नहीं आ रहे, वरना तो 70 से 75% लड़के खूब आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक तो। और जिम भी अल्लाह का शुक्र है, स्पेस काफी है, इसलिए लड़के काफी हद तक आ रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आपके यहाँ पर मैंने देखा है कि बसपा के बहुत झंडे लगे हैं, बहुत वहां पर जो है नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं। क्या फर्क पड़ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम जो मतदाता हैं या दलित मतदाता हैं उनमें कुछ कटौती कर पाएगी, कटिंग कर पाएगी? कुछ नहीं होगा, सिर्फ गठबंधन है। आज याकूब जो कह रहे हैं कुछ नहीं होने का,
आज याकूब तो कह रहे हैं, नहीं कुछ नहीं कहते वो। अपील कर रहे हैं मुसलमानों से। ये जोर सिर्फ राहुल गांधी का गठबंधन का है जी। सुनीता वर्मा जो हमारे यहाँ से कैंडिडेट है सीधे वही जीतेगी। अच्छा, जी। और भी भाई जो है यहाँ आ चुके हैं और लोगों से बात कर लेते हैं। तमाम युवाओं को ढूंढ रहा था भाई मैं, आप मिल गए। माहौल क्या है हम जानना चाह रहे हैं कि चुनाव चल रहे हैं, इलेक्शन सर पर है, तो अब युवा हैं, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं, क्या माहौल है आपके हिसाब से? अजी अब कुछ कह नहीं सकते क्या माहौल है क्या नहीं, कुछ भी माहौल हो सकता है, किसी चीज का कुछ आप क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को दिमाग में रखा है आपने जो वोट करेंगे? न किसी मुद्दे को न हम युवा हैं ऐसे ही चल रहे हैं बस, यही सर। वोट तो आपको करनी पड़ेगी ना, हाँ जी, तो कुछ सोचा है? सरकार अच्छी चल रही है? सरकार कहाँ अच्छी चल रही है, बेकार चल रही है बीजेपी तो। अच्छा, क्यों? बस आप ही देख लो, क्योंकि आपको पता है इस चीज का सारा। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा तो हूं, आपको ही पता है। मुझे तो सब पता है, मैं तो आपसे पूछ रहा है कि भाई मैं अकेला वोट डाल करके कुछ नहीं कर सकता, आवाम है, युवा है, आप डाल भी सकते हैं, डलवा भी सकते हैं, तो मैं इसलिए माहौल जानना है। माहौल तो जी अब ऐसे ही है बीजेपी का, तो बीजेपी तो समझ लो गई, बीजेपी गए हो, ठाकुर तो गए हो, ठाकुर तो गए। ठाकुर ने कहा ठाकुर तो गए हो, भाजपा से ठाकुर। हाँ जी, भाजपा से ठाकुर गए। देखिए ठाकुर ने एक जो नारा दिया था, कर्ण अर्जुन मूवी का नारा है, अमरीश पुरी पर ये फिल्माया गया था, ठाकुर तो गए हो। ठाकुर कह रहे थे कि ठाकुर तो गए हो, ठाकुर भाजपा से गए हो, तो युवा है, इन्होंने भी ये बात कह दी है। आप भी आ जाइए, आपका क्या नाम है भाई? क्या सरकार ठीक चल रही है? जी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्या बिजनेसमैन है, क्या करते हैं? यहाँ बिजनेसमैन हूँ। तो डर लग रहा है कि बिजनेस में चल नहीं नहीं नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको बात बताऊं, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, आपका आजम। आजम भाई, तो आपके तो मुझे तलाश थी, भैया तो कह रहे हैं सरकार सही नहीं चल रही है, आपकी सरकार में क्या दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है सरकार में। सरकार में दिक्कत है कुछ नहीं है? सरकार में दिक्कत कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया काम करे हैं सरकार ने। जो बात है बस एक जो जरा सा मामला रखा है वो थोड़ा सा, बस ये हिंदू मुस्लिम वाला जो है ये मामला रखा है। भाई आजम भाई, हिंदू मुस्लिम, आप तो मुसलमान होकर के भाजपा में हिंदू मुस्लिम वाला मामला कह रहे हैं भाई, रखा हुआ है ये। ये सिर्फ हमारी और लोगों की सोच समझने वाली बात है, वरना अगर देखा जाए तो मुसलमानों को कोई काम रुके नहीं है इस सरकार में। रोजगार है भाई आपको वकील साहब? हाँ जी रोजगार का कैसा माहौल है? भाई साहब, मैं तो देखो वकील हूँ, अरे जब तक क्राइम होने का ना तो कोई क्राइम होना बंद हो गया क्या? क्राइम बिल्कुल बंद हो चुका मैं बताऊंगा भाई साहब, क्राइम होना बंद नहीं हुआ, क्राइम तो कम से कम 10 साल के अंदर कम से कम 25-30% तो बढ़ गया है, पर कार नहीं हो रही। पर कहानी ये है, एफआईआर जो है ये इस टाइम जो है ना, कोर्ट का सारा जिम्मा थाने वालों ने अपने हाथ में ले लिया है। इस सरकार में पुलिस को इतनी छूट दे दी गई है फैसला ऑन द स्पॉट। वो जो है ना, सबसे इधर से भी घसूट, इधर से भी लूटपाट कर करा के कोर्ट तक किसी को इंसाफ करने की मौका नहीं दे रहे, वो थाने से ही निपटा देते हैं। ये तो कह रहे हैं सरकार बहुत अच्छी चल रही है, आपको परेशानी क्या है? हाँ तो बढ़िया बात है भैया, इनके हिसाब से अच्छी चल रही है, हमारे हिसाब से ऐसी चल रही है, हमने बता दिया आपको। अच्छा, आपके हिसाब से कैसे अच्छी चल रही है? नहीं, देखो सरकार सही चल रही है। अगर देखो रोजगार में कोई दिक्कत है, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है वो सबके लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सोचने लगे कि मुसलमान, एनआरसी के बारे में पता है आपको? सीए के बारे में पता है? सीए में कहा है कि मुसलमानों को नहीं लेंगे, बाकी सबको ले लेंगे। आप बताइए इस पर क्या कहेंगे आप? सभी के लिए आप कह रहे हैं ना, सभी के लिए है, बताइए जरा। उसमें जो है सबको लेने वाली बात तो ऐसी है, जो इस देश के मुसलमान हैं उनके लिए वो नहीं है, जो बाहर से आए हुए मुसलमान हैं। नहीं, आप गलत फहमी में है। सीए का मतलब ये है कि जो भी इस अमेंडमेंट में आएगा, जो गैर मुस्लिम होगा, कोई भी हो, अल्पसंख्यक कोई भी हो, वो लिया जाएगा, अगर मुस्लिम है तो नहीं लिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि सबको लेकर चल रहे हैं? मुस्लिम जो बाहर से आए हुए हैं उन्हें नहीं लिया जाएगा, जो इस देश के मुस्लिम है उन्हें कोई दिक्कत। ऑटोमेटिक यहाँ के नेशनलिटी है, उन जरूरत क्या लेने की? आप अगर यहाँ पैदा हुए तो आप जो बाहर के मुस्लिम हैं उनके लिए काफी देश भी हैं, जो बताए उनके लिए काफी देश हैं, वहां जाके नेशनलिटी ले सकते हैं। देखिए अभी भाई जो है, आप आ जाइए, अभी आप थोड़ा गुमराह हो गए हैं, आ जाइए जरा। आपको मालूम है सीए के अंदर क्या है, आपको पता है? नहीं, सीए की मुझे नॉलेज। सीए में ये है कि अगर कोई भी देश की नेशनलिटी लेना चाहता है, वो गैर मुस्लिम कोई भी हो, जो यहाँ रहने आ गया उसको मिल सकती है, लेकिन जो मुस्लिम है उसको नहीं मिलेगी। भाई ये कह रहे हैं कि जो यहाँ हुआ है वो ले सकता है, यहाँ हुआ तो ऑटोमेटिक नेशनलिटी है। जो बाहर से आकर रह रहे हैं, जो 50 साल पुराने रह रहे हैं, बल्कि जो रह रहे हैं उनको मिलेगी ना, उनको निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्या है सीए? सीए जो है वो जो है सिटीजनशिप देने का अमेंडमेंट एक्ट है, वो देने का अधिकार है, ये जो बता रहे हैं सारे। पर मुझे एक बात तो बता दो, ये जो देश के अंदर जो इतनी पॉपुलेशन हो रही है, उसके अंदर कितने % लोग हैं जो रोजगार मतलब बेरोजगार हैं, और ऊपर से आप दूसरे देश के उठा के लेके आ रहे हैं, तो उन्हें क्या ये बीजेपी अपनी उसमें नौकरी देगी या अपने कार्यालयों में नौकरी देगी उन्हें सबको? अच्छा, मुद्दा ये भी था कि भाई ये कह रहे भाई
ये सभी के लिए है, मुसलमानों के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है, सभी चीजें। मैं सीए की बात इसलिए जिक्र किया, सीए में तो खाली जो है मुसलमान है ही नहीं उसके अंदर। तो ये में मुसलमान नहीं है, वो जितने भी ये क्या नाम है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और ये और कंट्री में है जहाँ पे हिंदू या और भी जैन बुद्ध मतलब दूसरी अदर कास्ट के लोग जो फंसे हुए हैं, उनको ये अमेंडमेंट मतलब वो उनको सिटीजनशिप देने की बात करते हैं, पर उन्हें अपने घर अपने देश में वो लाएंगे कहाँ से और उन्हें खिलाएंगे कहाँ से? उनसे लूटपाट करवाएंगे क्या, ये चोरी चकारी करवाएंगे? फिर उसके बाद में एनआरसी लागू कर देंगे हैं, फिर सारे जमानों के वो करते फिरेंगे, आईडी इकट्ठी करते फिरेंगे, फिर उसके अंदर जो मुसलमान नहीं होंगे उनको क्या नाम है तुम्हारा डिटेंशन कैंप में डालने की बात करते हैं ये फिर। और जो बाहर से देशों में जो आए हुए होते हैं ये सब नहीं है, एजुकेशन बहुत डरे हुए हैं। एजुकेशन कराने के लिए तैयार है अपना, कराने में कोई दिक्कत नहीं है, हम इस देश के मुसलमान हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। सर्टिफिकेट है आपके पास अपना? हाँ है, क्यों नहीं है, सब चीज़ है मेरे पास, सारे सर्टिफिकेट है। हाँ पर हम दिखाएंगे नहीं, दिखाने के नहीं है, वैसे है हम पे सब चीज। अब पहले वे लोग देखेंगे जो देश के गद्दार हैं, जिन्होंने देश के साथ में जो गद्दारी कर रहे हैं और जो देश को बेच रहे हैं, सबसे पहले वे दिखाएंगे, पहले पूरा सीधा दिखाएंगे, हमारा नंबर बाद में आएगा। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूँ, आपके हिसाब से क्या माहौल है, क्या मूड है? क्योंकि मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ तो त्रस्त है आपकी गवर्नमेंट से। क्या? जिन लोगों से मैंने अब तक बात की है वो आपकी गवर्नमेंट से त्रस्त है, परेशान है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग खुश हैं। आप भी खुश हो गवर्नमेंट से? नहीं, गवर्नमेंट में कोई परेशानी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया, काम बहुत बढ़िया किया है गवर्नमेंट ने, खूब सड़क वगैरह और गुंडागर्दी वगैरह और चोरी चकारी खूब कम है। लेकिन बस इसी में वही जरा सा हिंदू मुस्लिम वाले मामले को लेकर गवर्नमेंट में ये तो है, देखिए जो भाई कह रहे हैं ऐसा कुछ है क्या? ये सिर्फ और पार्टियों ने, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सिर्फ उन लोगों ने मुसलमानों के दिल में डर बिठा रखा है कि अगर भाजपा आएगी तो मुसलमानों को दिक्कत होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। डर बैठा हुआ है आपके दिल में अगर भाजपा गई? डर नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हुकूमत चल रही है, कोई भी हो, और जो शुरू से आई है कोई दिक्कत नहीं है किसी को। रोजगार है जी रोजगार चलेगा, चलता है, चलता रहेगा। जो हुकूमत आती है, जो हुकूमत अच्छा करती है उसका अब अच्छी चल रही है, रिपोर्शन मिलता है। अच्छी चल रही है जी अच्छी चल रही है, नहीं चलेगी तो जो जनता है जो चल करेगी वो। आपका वैसे आपका क्या मूड है गवर्नमेंट को लेकर या चुनाव को लेकर? दरअसल अभी तक जो 10 साल इन्होंने किए हैं, कुछ अच्छे काम बहुत अच्छे किए हैं, जो सड़कें हैं और राशन भी दिया है गरीब आदमी को, और अभी तक देते जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है राशन भी दे रहे हैं, और जो मेरा सिलेंडर है अपना उज्जवल, उसमें मेरे सब्सिडी का पैसा आ रहा है बरकरार, कहीं कोई सब्सिडी आ रहा है। तुम्हारे आ रहे हैं? हाँ। अच्छा, भाई कितने रुपए का सिलेंडर लेते थे, कितने का हो गया? दरअसल अभी तो घटा है पैसे, और घट रहा है, 1200 का सिलेंडर अब तो कम हो गया ना? 800 कुछ रुपए का बता रहे हैं। अच्छे काम भी किया है ऐसे। पहले कितने का था कांग्रेस गवर्नमेंट में पता? कांग्रेस के टाइम में 1400 रुपए का। बहुत बढ़िया। ये देखिए नए आंकड़े पेश करे हैं इन्होंने, गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट में 1400 रुपए का था। जी बहुत बढ़िया भाई, 1400 रुपए सिलेंडर था कांग्रेस के टाइम में, कितने का था बताइए? 450 का, 450 का सिलेंडर था मामू, 450 का था। कहाँ हो? ये अभी जो चीजें हैं वो निकल कर आ रही हैं, हालांकि इन लोगों के पास अभी तक कोई पहुंचा नहीं इनसे पूछने के लिए, जो इनके जहन बने हुए हैं वो बने हुए हैं। लेकिन युवाओं से हमने बात की, युवाओं के दिल में क्या है, युवा क्या चाहते हैं। युवा ने अपनी बात पूरी कर दी है कि वो किस चीज को लेकर त्रस्त हैं और क्या चाहते हैं। हालांकि हम आगे भी देखेंगे, अगले पड़ाव में लोगों से बात करेंगे और जनता का मूड जानेंगे कि आखिर जनता चाहती क्या है। अपने सहयोगी न्यूज़ निवारण टीवी मेरठ, जय हिंद।